नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हम देख रहे हैं उपनिषद ईशावास्योपनिषद। इसमें सबसे पहला मंत्र ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीता माग्रद कस्य सुविधिनम्। इसका अर्थ क्या है? इस जगती में जो जगत है वह ईश्वर द्वारा बसा हुआ है, इसलिए त्याग पूर्वक भोग करो, किसी दूसरे के धन की आकांक्षा मत करो। जगती का अर्थ है गति वाली, जगत का अर्थ है गतिमान। संसार का सभी कुछ गतिमान है। सूर्य, पृथ्वी, चंद्र, तारे में गति है, इनके एक एक अणु में गति है। तो क्या गति यूं ही हो रही है? नहीं, इस गति का कोई देने वाला है, कोई ईश है, कोई स्वामी है। वह स्वामी कहीं अलग बैठा गति नहीं दे रहा, वह गति करने वाले एक एक अणु में बसा बैठा है। जब वह एक एक अणु में बसा हुआ है और ईश स्वामी की हैसियत से बसा हुआ है, तब तो यह सब उसी का है। हमारा क्या है? मनुष्य अगर यह धारणा कर ले कि विश्व का स्वामी वही है, तो संसार का उपभोग वह किस बुद्धि से करेगा? वह यही तो समझेगा कि मैं उसका दिया खाता हूँ, उसका दिया पीता हूँ, उसका दिया काम में लाता हूँ। वह संसार के पदार्थों का भोग करेगा, परंतु यह समझकर कि यह सब उसका है, मेरा नहीं। वह भोग करेगा परंतु त्याग बुद्धि से, वह काम करेगा परंतु निसंग भाव से। संसार की सब वस्तुएं उसकी हैं, अतः उसकी वस्तु को अपना समझना तो चोरी के समान है। जो अपने पास है, जब उसे भी अपना समझना चोरी है, तो जो दूसरे के पास है उसे अपनाने का प्रयत्न करना तो उसकी दृष्टि में दोहरी चोरी है। जो यह समझ लेता है कि संसार गतिमान है, गति कभी गति देने वाले के बिना आ नहीं सकती, गति अणु अणु के भीतर है, अतः गति देने वाला भी अणु अणु में बसा हुआ है। वही इस सब का स्वामी है, वही इस सब का ईश्वर है, ईश है। तो ये देखा हमने पहला मंत्र ईशावास्योपनिषद का। इसमें क्या बताया गया? इसमें बताया गया है कि संसार का जो कुछ भी है, अणु से लेके परमाणु से लेके सूर्य, चंद्र और बड़े से बड़े पृथ्वी, ग्रह, उपग्रह जो भी हैं, सब में मूवमेंट हो रही है, सब में गति हो रही है। और ये गति अपने आप ही नहीं हो रही, ये गति हो रही है गति देने वाले की वजह से। गति कौन दे रहा है? गति वो दे रहा है जो इन सब का ईश है, जो इन सब का स्वामी है। वो कहाँ से गति दे रहा है? वो गति दे रहा है इनके भीतर बैठ के। जी हाँ, उपनिषद ये बता रहा है कि वह अणु अणु के भीतर बसा हुआ है और वहीं से वह गति प्रदान कर रहा है, गति दे रहा है, मूवमेंट कर रहा है। उसी के थ्रू ये मोशन हो रहा है, उसी के कारण दिन रात होते हैं, उसी की वजह से हर एक अणु परमाणु में गति होती है, मोशन होती है। कुछ भी स्टेबल नहीं है। जो चीज हमको स्टेबल लगती है उसमें भी मोशन हो रहा होता है। हर समय, हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ गति हो रही है। तो यही तो ये कह रहे हैं कि जो कुछ भी संसार में है सब कुछ गतिमान है। और वह गतिमान क्यों है? क्योंकि वो गति देने वाला है। कौन? ईश, स्वामी। इसलिए जब सब कुछ उसी का है, हमारा कुछ नहीं है, तो निसंग भाव से, निस्वार्थ भाव से केवल उपयोग करो। अपनत्व का भाव मत लाओ, मेरे तेरे का भाव मत लाओ। समझे? आगे और भी हैं, उनको अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।